आज हम लोग जानेंगे कुछ ऐसे किचन के टिप्स एंड ट्रिक्स जिसे फॉलो करके आप अपने ना सिर्फ पैसे बचा सकते हैं बल्कि टाइम भी बहुत ही ज़्यादा बचा सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कौन से वो टिप्स एंड ट्रिक्स। नमस्ते, मेरा नाम लक्ष्मी मजगा है। चलिए शुरू करते हैं आज के मज़ेदार टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ में। सबसे पहले टिप्स एंड ट्रिक्स है हमारे इस तरह से धागा के बंडल के बारे में। ये जो धागा के बंडल है इसमें से धागा निकालना बड़ा मुश्किल हो जाता है क्योंकि धागा इतना बारीक रहता है कि धागा ना बंडल से निकलता ही नहीं या फिर हमको दिखता ही नहीं। तो करना क्या है, एक चाकू लेना है, उसके बाद में ये जो बंडल है उसके जो लास्ट का कोना है इसको बीच से काट ले, देखिए इस तरह से। उसके बाद में क्या करना है, जो धागा रहती है ना उसको आप इन्हें इस तरह से फंसाओगे तो क्या होगी, आपको ना निकालने में आसानी होगी। मतलब कभी कभी रहता है ना किसी की आँख नहीं दिखता है या फिर मतलब कि बहुत सारे ऐसी प्रॉब्लम रहती है, तो इससे क्या होगी, आसानी से आप धागे को जो है वो निकाल सकते हैं धागे के बंडल से। तो इस तरह से छोटे से टिप्स हैं लेकिन बड़े काम के हैं। नेक्स्ट हमारी टिप्स एंड ट्रिक्स है नमक के बारे में। नमक बोलो या फिर कोई मसाले बोलो या फिर चीनी बोलो, ये क्या हो जाता है, हल्का सा ना नरम पड़ने लगती है। तो भाई ये नरम नहीं होना चाहिए, उसके लिए क्या करना चाहिए, तो करना क्या है, एक कागज़ लेना है, न्यूज़पेपर। आपके पास में जो भी कागज़ हो, आप बुक के भी कागज़ जो है वो ले सकते हैं। तो ये न्यूज़पेपर ले, उसके बाद में इनको मतलब कि थोड़ा सा फाड़ ले, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा ही फाड़ना है। फाड़ने के बाद में क्या करना है, इनमें ना हम लोग डालेंगे चावल। चावल के जो दाने रहते हैं ना उसको डालें। कागज़ और चावल ये एक ऐसा चीज़ है जो कि ऑब्जर्वेशन का काम बहुत अच्छी तरह से करती है। तो इसमें क्या करेंगे, हम लोग चावल के कुछ दाने जो है वो डाल देंगे। उसके बाद में इनकी पोथली, मतलब कि इनको कवर को अच्छी तरह से पोथली की तरह बना ले, देखिए इस तरह से। उसके बाद में ये जो है कवर हम लोग जो पोथली के जैसे बनाए हैं, उसके बाद में इसको क्या करना है, धागे की सहायता से लपेट ले, या फिर आपके पास में रबड़ बैंड है तो उसके सहायता से इनको लपेट ले, देखिए इस तरह से। उसके बाद में क्या करना है, ये जो हम लोग बनाए हैं मतलब कागज़ का जो पोथली बोल सकते हैं, तो पोथली को क्या करना है, ये जो है ना हमारे नमक, आप इसी को चीनी में भी डाल सकते हैं, नमक में डाल सकते हैं, दाल में डाल सकते हैं। अगर आपके दाल जो है वो हल्का सा नरम हो रही है तो आप दाल में भी डाल सकते हैं। उसके बाद में आप आटे में भी डाल सकते हैं। इस तरह से आप बहुत सारी चीज़ों में ये जो पोथली है उसको डाल सकते हैं। मसालों में डाल सकते हैं क्योंकि मसाले भी क्या होता है, नरम होने लगती है, तो इससे क्या होगी, नरम बिल्कुल भी नहीं होगी। तो ये मैंने पोथली तैयार की हूँ। उसके बाद में इसको क्या करना है, ये जो हमारे नमक है, नमक के डब्बे के अंदर में डाल दे, देखिए इस तरह से। उसके बाद में इन्हें थोड़ा सा हिला ले और इनकी ढक्कन लगा के पैक करके रख दे। तो क्या होगी, ये जो नमक है हमारी कभी भी नरम नहीं होगी, एकदम मतलब कि एकदम खिले खिले जो रहता है ना वो उस तरह से रहेंगे। तो इस तरह से छोटे से उपाय है लेकिन बड़े काम के हैं। नेक्स्ट हमारे टिप्स एंड ट्रिक्स है कुकर के ढक्कन को लेकर। कुकर के ढक्कन बड़े काम के हैं क्योंकि भाई बिना ढक्कन के तो हम कुकर लगा भी नहीं सकते और बहुत सारी चीज़ें जो है वो बना भी नहीं सकते। तो कुकर के ढक्कन का वो जो रबड़ रहता है वो कभी कभी क्या करता है, काम नहीं करता है, तो हम उसको निकाल के दूसरा रबड़ जो है वो लगा लेते हैं। तो भाई ये जो रबड़ है वो तो बेकार हो गई, तो फिर इसको हम लोग फेंक देते हैं। तो अभी इसके बाद में आप फेंकोगे कभी भी नहीं। तो करना क्या है, ये जो रबड़ है उसमें चिमटा को लगा लेना। हमारे घर पे जो नॉर्मली कपड़े सुखाने का जो चिमटा रहता है ना, तो वो चिमटे को आप इस तरह से लगा ले। तो कभी कभी क्या होता है, हम अगर हमारे पास में चिमटे रखने के लिए कुछ रहता नहीं, तो आप इस तरह से लगाओगे तो आप क्या होगी, ये चिमटे जो है वो बहुत जल्दी दिखेंगे भी और एक साथ रहेंगे। मतलब आपको टेंशन नहीं रहेगा कि भाई हमको चिमटे कहाँ लगाना है करके। तो इस तरह से चिमटे को क्या करें, ये जो रबड़ है कुकर के रबड़ उसमें लगा ले और इन्हें कहीं भी टांग के रख दे। तो क्या होगी, आपकी टाइम तो बचेगा ही बचेगा, अपने चिमटे को कहाँ रखे हैं वो बहुत ही जल्दी से दिख जाएगी। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, चिमटे जो है ना वो दिखते नहीं। तो इस अगर आप ट्रिक को फॉलो करेंगे तो आपके चिमटे बहुत ही जल्दी दिखेंगे और बिल्कुल भी ढूंढने में आसान, मतलब कि बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी और ये जो रबड़ है वो भी हमारे काम में आ जाएगी। तो इस तरह से कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स को फॉलो करें और अपने घर को, अपने किचन को और अपने टाइम को बचाएं। धन्यवाद।